कि मैं देख रही थी कि पिछले 2 सालों में हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने एक्सोडस के 20 अध्याय से लेके 40 अध्याय तक पढ़ा, फिर लय व्यवस्था पढ़ा, और बीच बीच में गॉस्पल, हीरोज ऑफ फेथ, ये सब हमने देखा। पर मुझे लगा कि आप लोग के लिए शायद थोड़ा सा खिचड़ी हो रहा है, क्योंकि कभी हम एक्सोडस पढ़ा रहे थे, कभी लेविटिकस पढ़ा रहे थे, लय व्यवस्था, है ना। मैंने सोचा छोटा सा हम एक रिवीजन करेंगे, तो उससे क्या है हमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमने क्या पढ़ा है। ओके। और एक चीज मैं पूछना मांग रही हूँ, ये जो यहोवा कहता है ना वाद विवाद, तो ये वाद विवाद का क्या मतलब है एक्चुअली? क्या सोचते हो कि बातचीत? राइट राइट राइट। मतलब इसका अर्थ नहीं, मैं वाद विवाद हमेशा सोचती हूँ कि इट विल बी लाइक लड़ाई झगड़ा। इट्स डिस्कशन, है ना, बातचीत आपस में। ठीक है, तो आप लोग, हम जब आपको पढ़ाते हैं और आप लोग भी जब पढ़ते हो ना, तो हर वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर पता नहीं चलता ना एग्जैक्टली कि क्या मीनिंग है। जस्ट 1 सेकंड, आई वांट टू राइट। ओके, तो आज हम करेंगे लय व्यवस्था का रिवीजन। ओके, अब लेविटिकस जो इंग्लिश में है वो है लेवियों से संबंधित, हाँ। पर एक्चुअली जो हमने अभी तक के जो रूल्स पढ़े, इसमें जो प्रभु ने बताया, तो हमने क्या देखा ना, ये केवल लेवियों के लिए इतना नहीं जितना याजकों के लिए, है ना। याजकों के लिए जो काम थे, जो उनको किस तरह से बलि चढ़ाना था, क्या करना था, ये है ना। जो इब्रानी में तो इसका टाइटल ऐसी है, लेवियों से संबंधित किताब, बट वो ग्रीक में ऐसे हो गया, और फिर ग्रीक से अंग्रेजी में वो लेविटिकस हो गया, और हिंदी में भी हमारे उन्होंने लय व्यवस्था ही नाम रखा, है ना। तो ये एक्चुअली है याजकों के लिए। मैं वही सोची थी कि प्रभु ने अभी तो निर्गमन में सारे नियम बताए, अब फिर नया बता रहे हैं, क्योंकि ये याजकों की, वो क्या हमारे समझ के अनुसार थोड़ा थोड़ा करके जैसे पढ़ाता है, बताता है। जैसे कि निर्गमन में था, व्यवस्था में प्रभु ने थोड़े विस्तार में बताया, ताकि हम ना बुदारियां आपकी क्या है। माइक्स ऑन करो अगर कर सकते हो, मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछूंगी, जल्दी जल्दी जवाब देना है। लय व्यवस्था किसने लिखा? नहीं पता? मूसा ने लिखा। हाँ, मूसा ने लिखा, है ना। और वैसे आप लोग थोड़ा वीडियो ऑन करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा आपकी मर्जी है। ओके, और ये कब लिखा? मिस्र से निकलने के कितने दिन बाद? किसी को याद है? 40 40 क्या? 40 महीने में। 40 महीने नहीं बेटा, देखो निर्गमन, हाँ 40 दिन बाद। 40 दिन नहीं, बहुत से 40 दिन हो चुके, नहीं किसके 40 दिन बाद? मिस्र से निकलने के? ना ना, निर्गमन में क्या हुआ, वो निकले मिस्र देश से 3 महीने के बाद वो सीनै पे पहुंचे, और उनको प्रभु ने मूसा के द्वारा व्यवस्था दी, और साथ में मिलाप वाला तंबू कैसे बनाना ये बताया, और 9 महीने लगे उनको मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए। और तो मतलब 3 महीने में वो पहुंचे सीनै पे, सीनै के में रहे 9 महीने, और वो तंबू को बनाया। बीच में क्या हुआ आप लोग को याद है? एक बहुत ही गंदी घटना हुई, जब मूसा पहाड़ पे था सीनै पर्वत पर 40 दिन के लिए, 40 के एक्चुअली 47 दिन, 6 दिन वेटिंग रूम में और फिर 40 दिन ऊपर। क्या हुआ था, कुछ याद है? उन्होंने कुछ बनाया, जब मूसा उनको 40 दिन तक नहीं बचड़ा, बछड़ा बनाया, और मूसा ने गुस्से में आके क्या किया? जब परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उसको तोड़ दिया। हाँ, जो पत्थर की पटरियां थी तोड़ दिया, और फिर उसको दोबारा बार माफी मांगने 40 दिन तक जाना पड़ा, और फिर प्रभु ने फिर उसको 10 आज्ञाएं वो 2 पटरियों पे लिख के दिया, है ना। और फिर 9 महीने तक वो उस तंबू, मिलाप वाले तंबू को बनाते रहे। निर्गमन के 40 में क्या होता है कि तंबू, मिलाप वाले तंबू को खड़े करते हैं,
उसको लहू से शुद्ध करते हैं, वो जो अभिषेक करने वाला स्पेशल ऑयल था, तेल था, उससे भी अभिषेक करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, है ना। और फिर प्रभु की महिमा उसमें आती है। और साथ में हारून और उसके बच्चों का क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं याजकों के रूप में। ठीक है, तो ये सब निर्गमन 40 अध्याय तक होता है। अब 9 + 3 कितने महीने हो गए? 12 महीने मतलब 1 साल। तो मिस्र से 1 साल पूरा हो गया। दूसरे साल के पहले महीने में ये सीनै पर्वत के नीचे ये छावनी डाले हुए हैं और मूसा को प्रभु ये बता रहा है और वो लिख रहा है लेवी व्यवस्था की किताब। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड दिखाएगी निशा। हाँ, तो ये हमने थोड़ा सा दोहराया। कब लिखा गया था? दूसरे साल के पहले महीने पे। कहाँ लिखा गया था? सीनै पर्वत के पास। क्यों लिखा गया था? याजकों को बताने के लिए उनकी जिम्मेदारियां क्या है। लेविटिकस क्यों कहा जाता है? ये एक्चुअली होना चाहिए प्रीस्ट्स के लिए, है ना, पर ये लेवियों से संबंधित ऐसे लिखा है। इसका उद्देश्य क्या था? ताकि याजकों को उनकी जिम्मेदारी पता है। और इसका डिवीजन, जैसे सोनिया दीदी ने बताया था, विधियां, पवित्रता के ऊपर ऐसे उन्होंने काफी सारे डिविजन्स बताए थे। मैंने उसका दोबारा बार उसको देखा नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले लेवी व्यवस्था के 1 से 7 अध्याय में अलग अलग बलिदानों का वर्णन है ना। ये थोड़े कंफ्यूजिंग है पर ये बहुत सिंपल है। मैंने कल ही इसको कल परसों जब तैयारी करी थी ध्यान दिया। 2 ऑफरिंग होते हैं धन्यवाद के, है ना, अन्न बलि और मेल बलि। और 3 होते हैं माफी मांगने के लिए। होम बलि जो पूरी तरह से जलाया जाता है, पाप बलि और दोष बलि जिसमें से कुछ हिस्सा याजकों को दिया जाता है पर ज्यादातर हिस्सा उसका ज्यादातर हिस्सा जलाया जाता है, कुछ हिस्सा याजक लोग खा सकते हैं। पर ये जो ग्रेन ऑफरिंग है इसमें से भी एक हिस्सा याजक लोग का होता है। पर फेलोशिप ऑफरिंग है मेल बलि, इसको जो चढ़ाते हैं, क्योंकि ये धन्यवाद का है। मुझे ये मेल बलि बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें बताया गया है आप लोग सब इकट्ठे हो, अपने बलि को लाओ, प्रभु को धन्यवाद दो। उसमें याजक का हिस्सा है, लेवियों का हिस्सा है, जिन्होंने चढ़ाया उस पूरे परिवार का है। तो पूरे साथ मिलके प्रभु को धन्यवाद देते हैं, फिर आनंद के साथ उसको खाते भी हैं, है ना। अच्छा, अब लेवी व्यवस्था में हमने क्या देखा था कि निर्गमन में कि इस्राएल को छुड़ाया गया। कहाँ से छुड़ाया गया? मिस्र से छुड़ाया गया। कौन सी स्थिति से छुड़ाया गया है? बंधुआई के परिस्थिति से छुड़ाया गया है। और इनको अभी एक गुलामों का झुंड से उनको एक राष्ट्र बना दिया गया है। पर ये राष्ट्र अभी अपने देश में गया नहीं है, जा रहा है। उनको बताया गया कि आप याजकों का समाज हो, आप पवित्र लोग हो। ठीक है, और ये पवित्रता आपके अंदर कैसे आएगी? जब आप अलग होगे पाप से, शुद्धता को बनाए रखोगे, और ये करने में मेरे नियम आपको मदद करेंगे। इसलिए मैंने आपको नियम दिए कि आप उसको पालोगे तो आप पवित्र होगे और शुद्धता आपकी बनी रहेगी और आप मेरे परिवार के लोग होंगे। ठीक है, तो इस्राएल जो है इसमें से निकल गया है, क्या कहते हैं, गुलामी से एक पवित्र राष्ट्र बन गया है। अब प्रभु के साथ हम कैसे चले, ये सारी व्यवस्था में और लेवी व्यवस्था में भी बताएंगे। और लेवी व्यवस्था में बार बार बलिदान के बारे में आता है क्योंकि हमें पाप का स्वभाव है और हम उसको पहचान सके और हमें पता चले कि पाप से छुटकारा केवल लहू के द्वारा है। पुराने नियम में बार बार जानवरों का बलि चढ़ाया जाता है, पर प्रभु ने इब्रानियों में क्या समझाया कि ये तो जब आपने पाप किया आप बलि चढ़ाए, फिर आपने कुछ गलत किया फिर आपको बलि चढ़ाना पड़ेगा। तो ये क्या दिखा रहा था कि जानवरों का जो खून है वो हमें हमेशा के लिए शुद्ध नहीं कर सकता। किसका खून है जो हमें शुद्ध कर सकता है हमेशा के लिए? प्रभु यीशु मसीह का। तो बलि, खून,
ये दिखाता था कि खून बहाने से ही हमारे पाप ये, और आगे को एक ऐसा आएगा जो बिल्कुल निर्दोष है और हमारे पापों के लिए बलि होगा, है ना। तो ये हम न्याय व्यवस्था में दिखाते हैं। और उनको ये भी बताया गया कि अब आपका छुटकारा हो गया है, अब आपको सेवा करना है। आप गुलामी से निकले हो तो आपको भी समर्पण में आना है, ठीक है। ओके, तो ये 5 प्रकार के बलि है। अनबलि, मेल बलि, होम बलि, पाप बलि, दोष बलि। इसमें से याजक अनबलि, पाप बलि और दोष बलि में से उसको कुछ हिस्सा दिया जाता था। होम बलि मतलब पूरी तरह से जलाना, तो बिल्कुल इसका कुछ नहीं रहता था, है ना। और फेलोशिप ऑफरिंग एक बहुत धन्यवाद का है, जैसे हम रुड़की भवन में साथ बैठ के खाते हैं ना मीटिंग के बाद, तो ऐसे ही प्रभु को धन्यवाद देके प्रभु के साथ और प्रभु के लोगों के साथ संगति करते थे, है ना। नेक्स्ट स्लाइड। लास्ट टाइम रीना दीदी ने जो लिया था, हाँ, वो बताया था कि खून के बारे में, है ना। और पहले भी लिखा हुआ है इसके बारे में, जस्ट 1 मिनट, सॉरी। चर्बी के बारे में, है ना, कि खून हमें कोई किसी बलि में भी खून सारा निकाला जाता था, छिड़का जाता था प्रभु के सामने, वो चढ़ाया जाता था प्रभु को। और सारा जो फैट होता है ना, ये प्रभु का है। तो मैं पिछले बार या 2 संडे पहले रुड़की के बच्चों से भी बात करी थी कि ये क्यों, कि चर्बी क्यों चढ़ाना प्रभु को, और उसमें लिखा है वो एक अच्छी सुगंध देता है। तो मैं इसके बारे में भी सोच रही कि जब जलाते हैं किसी चीज को तो बहुत अच्छी सुगंध तो नहीं आती है। पर मुझे याद आया कि जब हम घी बनाते हैं ना, मलाई क्या है, फैट है ना। आप लोग सब हाई स्कूल स्टूडेंट्स हो तो आप लोग को पता है क्रीम में क्या होता है, फैट ही होता है ना। तो जब हम घी बनाते हैं तो अच्छी खुशबू आती है ना, खाने में घी डालते हैं तो अच्छी खुशबू आती है। तो मैं यही सोच रही फैट क्यों चढ़ाना है, कि हम भी भारत में फैट को अच्छी चीज समझते हैं ना। कौन सा खाना अच्छा माना जाता है जिसमें बहुत तेल होता है ना। मम्मी फुल्का बनाती फिर घी लगा के देगी, दाल चावल या खिचड़ी बनाएगी उसके ऊपर घी लगा के देगी, क्योंकि मैं इसको उत्तम बहुत अच्छा समझते हैं, है ना। जब दाल में मखनी डालो तब वो बहुत अच्छा माना जाता है, सादा दाल नहीं, है ना। उसी तरह से प्रभु ने बताया कि सारी चर्बी जो उत्तम चीज है वो मुझे चढ़ाना है। और खून, क्योंकि खून के द्वारा प्रायश्चित होता है, इसलिए आपको उसको खाना नहीं है ना। रीना दीदी ने भी बताया था पिछली बार कि जो भी आप वो खाते हैं वो उसका खून खाना नहीं, उसको निकाल के तभी आपको खाना है। तो खून परमेश्वर का है क्योंकि वो जीवन को दिखाता है, खून में जीवन है और जीवन लेने और देने का अधिकार केवल प्रभु को है। और फैट उत्तम चीज को दिखाता है, इसलिए सारी जो फैट होती थी उसको प्रभु को चढ़ाना। आजकल हम बलि नहीं करते, पर ये हमें क्या सिखाता है कि हमें उत्तम चीजें ही प्रभु को देना है। नेक्स्ट प्लीज बेटा। अब मैंने आपको बताया कि एक्सोडस के निर्गमन के 40वें अध्याय में मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया गया, उसका अभिषेक किया गया खून से, तेल से, और क्या नाम, हारून और उसके पुत्रों के का भी याजक रूप में अभिषेक किया गया, है ना। तो ये हो चुका है, पर ये दोबारा बार लेवी व्यवस्था 8 में प्रभु बताता है। खून हमें क्या याद दिलाता है, प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि खून के छिड़काव के द्वारा हम शुद्ध होते हैं। पानी हमें क्या दिखाता है, उनको पानी से धोया जाता था, नए कपड़े उन्हें पहनाते थे, याजक के जो कपड़े थे, और तेल से अभिषेक किया जाता था। तो पानी क्या दिखाता है, परमेश्वर के वचन को। आपको याद होगा कांसे की हौदी जिसमें उनको हाथ पैर धोने होते थे, है ना। और तेल हमेशा वचन में किसको दिखाता है, पवित्र आत्मा को। तो पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा ही हम सब अभी जो विश्वासी याजक हैं और प्रभु की सेवा हमें करना है। इनके खास कपड़े होते थे, लेवियों को भी सफेद पहनना होता था, याजक भी नीचे सफेद पहनते थे, फिर नीला, फिर वो ब्रेस्ट प्लेट होता था रंग बिरंगा, है ना। तो व्हाइट हमेशा किसको दिखाता है,
शुद्धता को, है ना, धार्मिकता के कपड़े जो हमें प्रभु पहनाता है। तो ये 8वें अध्याय में फिर से वो बताता है सारे संस्कार को कि कैसे उनके लिए बलि चढ़ाना है, उनको कैसे धोना है, उनको अभिषेक करना है, नए कपड़े पहनना है ना। ये उसको ये पूरे संस्कार का वर्णन लय व्यवस्था के 8 में है। तो 1 से 7 में बलि और 8 में याजकों का संस्कार। ये ऑलरेडी एक्सोडस में निर्गमन के 40वें अध्याय में हो चुका है। पहले साल के पहले महीने के पहले दिन ये सब हो चुका है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर अपने लिए वो ये करते हैं बलिदान याजक, फिर सारे याजकों के लिए करते हैं। उस समय कितने याजक थे, कोई बताएगा? किसको याजक बनना था, किसके घराने के लोगों को? हारून के। तो हारून एक हुआ, और उसके बेटे कितने थे? हारून दो नहीं 12 12 अर्पण। 12 कौन थे? 12 गोत्र थे, क्योंकि याकूब के 12 पुत्र थे। 4 थे ना, 4, 2 उसमें से कुछ का हुआ, उनका भी देखेंगे, है ना। तो 9वें अध्याय में बताया गया है कि याजकों के लिए बलिदान और इस्राएल के लोगों के लिए बलिदान। नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज मैं बताने भूल गई, ये जो इनकी संस्कार का जो प्रक्रिया था पूरे 8 दिन का था, ठीक है। तो उनको 8 दिन तक मिलाप वाले तंबू में रहना था, राइट। अब कुछ याद आया, कितने बच्चे थे हारून के? 4। हाँ 4, क्योंकि 2 ने क्या किया, नादाब और अबीहू, ये एस्तर और आस्था बने थे एक बार, नादाब और अबीहू, मुझे याद है क्या किया था उन्होंने। पाप किया था उन्होंने, परमेश्वर की इच्छा के बिना उन्होंने धूप जलाई थी। राइट, ये बहुत सही जवाब दिया आस्था ने कि परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी इस तरह से धूप जलाना, वो अपने मर्जी से कर रहे थे, है ना। तो प्रभु की सेवा हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, प्रभु जो बताता है, जैसे बताता है वैसे करना है। तो इसके बाद क्या हुआ, ये दोनों वहीं के वहीं आग से जल के भस्म हो गए, है ना। वो कितना खुशी का दिन होना चाहिए था ना, याजक बनने का संस्कार पूरा होना था, एक पिता 4 पुत्र, मतलब वो परिवार कितना आशीषित परिवार था। पर इन्होंने पाप किया, 2 बच्चे मर गए, और प्रभु ने उनको बोला तुम शोक भी ना करो, है ना। तो नादाब और अबीहू तो गए। अब बाकी 2 लड़कों को किसी का नाम पता है? मुझे याद नहीं कि हमने आप लोग को बताया भी कि नहीं, पर आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो किसी को याद है? किसी को? इतमार और एलिएजर, ठीक है, इतमार और एलिएजर। और मैं बस एक छोटी सी बात बता रही हूँ, इतमार के लाइन का एली आया। एली कौन था? हन्ना का पति। नहीं बेटा, याजक नहीं था ना हन्ना का पति, लेवी था, पर पति वो नहीं था, क्या बोलते हैं, उसका पति नहीं था एली, एलकाना था उसके पति, जो एक लेवी था। एली कौन था, याद करो। शमूएल को किसने पाला? एली, वो हाँ महायाजक था, और शमूएल के पहले वो न्यायी भी था, है ना। तो इतमार के लाइन का था, है ना। मैं इसलिए जोड़ रही हूँ कि थोड़ा सा में स्टोरी के रूप में होता है तो याद होता है। तो शमूएल को एली ने पाला, एली इतमार के वंश का था, और एलिएजर के नाम के वंश से आगे बड़े बड़े महायाजक आए, है ना, जो हम पढ़ेंगे भी। यिर्मयाह वगैरह जो थे ये सब इसी के लाइन के थे, है ना, इज़िकियल और ये सब। ओके, तो फिर कहाँ गए? तो ये 2 मर गए, नादाब और अबीहू, रह गए इतमार और एलिएजर, है ना। तो खुशी का दिन पाप की वजह से बहुत ही दुख का दिन बन गया, है ना, राइट। ओके, नेक्स्ट। लय व्यवस्था 11 में आते हैं। ये लय व्यवस्था 10 में नादाब और अबीहू की कहानी है। लय व्यवस्था 11 में पूरे शुद्ध और अशुद्ध प्राणियों के बारे में बताया गया। क्यों प्रभु ने कुछ कुछ जानवरों को अलग किया, किसी को याद है? हमने थोड़ी सी बात करी थी रुड़की में, इसको 2 कारण थे ना।
किसी को याद है? क्योंकि किसी किसी जानवर से बीमारी फैल सकती, इसलिए प्रभु ने उनको मना किया था उनको खाने के लिए, है ना। जैसे कि सुअर है ना, क्योंकि उन दिनों में एकदम अच्छे से पकाने का वो नहीं था, तरीका नहीं था। अभी जैसे हम प्रेशर कुकर करते हैं ना, प्रेशर कुक करते हैं, ये सब करते हैं, तो इसलिए उनको खाने के लिए मना किया था, क्योंकि इनसे बीमारी फैल सकती है। और कौन से जानवर, जनरल रूल क्या था साफ और शुद्ध प्राणी का? कौन से प्राणी थे जो शुद्ध थे, जो क्या करते थे? जुगाली करते थे। और एक चीज, जिनके खुर होते थे, खुर कैसे होते थे? मतलब तो अलग। हाँ, फटे हुए बोलते हैं ना, मतलब उसके दो हिस्से थे पैर के, है ना। हमारे तो 5 है, उनके ऐसे 2 होते हैं। जैसे किसका होता है? गाय का, है ना, गाय और ऊंट का। पर ये इसका आत्मिक अर्थ हमने देखा था, किसी को याद है? जुगाली करने का आत्मिक अर्थ वचन पर, वचन को हम जुगाली, हाँ, मनन करना, है ना, कि आपने सुन लिया, फिर आप दोबारा बार उसके बारे में सोचो, घर जाके पीपीटी देखो, हिस्सा देखो, सोचो, है ना। जुगाली करना, तो प्रभु हम उसके द्वारा हमसे बात करता है। और फटे हुए खुर जिसके होते हैं, बकरे का, गाय का, वो क्या कर पाते हैं? खास करके बकरे जो पहाड़ियों में रहते हैं, वो क्या कर सकते हैं? ऊंचाई पे चढ़ सकते हैं, है ना। तो जब हम जुगाली करते हैं वचन का, तो हम प्रभु के और नजदीक आते हैं, और आत्मिक ऊंचाई मतलब प्रभु के पास पहुंचते हैं, प्रभु के जैसे बन जाते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, मैं 3 जानवरों का नाम लूंगी। ये सारा आप देख रहे हो, लेवस्ता सारे में शुद्ध शुद्ध प्राणी, जो पृथ्वी पे चलते थे, जो उड़ते थे, जो जल में होते थे, सबके बारे में प्रभु ने बताया, ताकि हम ये ना बोल सके कि प्रभु आपने तो बताया ही नहीं, हमें पता ही नहीं है ना। इसलिए प्रभु ने बताया। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट स्लाइड। इसमें कुछ पिक्चर है क्या समझाने वाला? हाँ, यही बताया कि अलग अलग चीज। ओके, मैं 4 चीजों का नाम लूंगी, आप बताओ कि वो साफ है, शुद्ध थे कि नहीं थे? टिड्डी शुद्ध थे। और किसने खाया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। हाँ, भाई बताते थे ना, लकड़ी पे भून के मधु मधु में डुबा के, भाई मजाक कर रहे थे, पर शायद ऐसे ही खाया होगा, बाइबल में तो नहीं लिखा है। शेर अशुद्ध। अशुद्ध, है ना। जो पंजे पे, 4 पंजे पे चलते हैं, वो सारे अशुद्ध होते हैं। तो कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, सारा अशुद्ध। और किसने अपने आप को अशुद्ध किया? शिमशोन ने। उसने दो तरीके से अशुद्ध किया ना। एक तो शेर की लोथ, और लोथ ही उसको अशुद्ध करती है ना, तो दोनों चीज से उसने अपने आप को अशुद्ध किया। ओके, कबूतर कबूतर और कौवा सॉरी, अशुद्ध। तो फिर उसको कैसे चढ़ाते हैं? फिर बलि में कबूतर ना, जो गरीब होते हैं वो बोलते हैं आप बैल या भेड़ या बकरे का नहीं कर सकते, तो आप कबूतर का चढ़ाओ, है ना। तो कबूतर शुद्ध होता है। और कौवा, सॉरी, शुद्ध होता है कबूतर। कौवा अशुद्ध होता है। पर फिर भी मेरे को एक चीज बहुत अच्छा लगा, तो कौवा और कबूतर के एक जन ने प्रयोग किया। किसने प्रयोग किया? उसको यूज किया किसी चीज के लिए? नूह ने, राइट। कैसे उपयोग किया? अनु रुक जाओ, और किसी को आता है तो आप जवाब दो। अनु सारे जवाब देते थे, बोर्ड एग्जाम देते देते इसको सारी चीजें याद हो गई है। हाँ, ने कौवे को नाव से बाहर भेजकर देखा कि अगर पानी होगा तो वो वापस आ जाएगा, और पानी नहीं होगा तो वो वहीं पे रहेगा। हाँ, पानी, राइट। अगर पानी सेटल हो गया। पर कौवे के बारे में क्या था कि वो लाश वाश भी खा लेता है ना। तो इसलिए अगर पानी भी कम है, उसको लाश मिल गई, वो वहां टिकेगा। पर कबूतर क्या ऐसे करता है क्या? नहीं, है ना। इसलिए बाद में उसने कबूतर को भेजा कि अगर कबूतर बाहर रह गई तो पक्का पानी, मतलब नाव खोला जा सकता है ना, और हम बाहर आ सकते हैं। पर प्रभु ने कौवे का उपयोग और एक जन की मदद करने के लिए किया। किसके लिए किया? एलिया, राइट। हाँ, अजय क्या किया? एलिया का क्या मदद की कौवे ने? रोटी और खिलाया, राइट।
तो मैं इससे कई बार सोचती हूँ कि जिसको हम तुच्छ सोचते हैं या शुद्ध या अच्छे नहीं है सोचते हैं, प्रभु हर किसी का उपयोग कर सकता है अपने काम के लिए, है ना। तो हमें किसी को नहीं सोचना चाहिए कि ये नहीं कर पाएगा या वो नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड बेटा। ओके, फिर उसके बाद व्यवस्था 12 में जब बच्चा पैदा होता है, प्रसव बोलते हैं उस प्रक्रिया को ना, तो उसके बाद क्या रूल है। उन दिनों में प्रभु ने अशुद्धता ठहराया था, क्योंकि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है ना, और जो भी श्राव या जो भी डिस्चार्ज शरीर से आता है वो अशुद्ध करता है ना। तो इसके बाद क्या चढ़ाना होता है, एक बलिदान चढ़ाना होता है। तो आपको याद है जब यीशु मसीह को मंदिर में ले गए 33 दिन के बाद, जब मिरियम की अशुद्धता खत्म हुई, तो क्या चढ़ाया था उन्होंने। पहला जो बेटा होता है वो प्रभु को समर्पित करना होता है। तो वो गए 33 दिन के बाद, कौन सी बलि चढ़ाई उन्होंने, याद है आपको। कबूतर की। कबूतर की। क्यों? क्योंकि वो गरीब थे और बैल बकरा और क्या बोलते हैं उसको, शीप भेड़, ये सब वो नहीं चढ़ा सकते थे। वो गरीब थे, इसलिए जो सबसे छोटा ऑफरिंग था वही था उनके पास, उन्होंने वो ही दिया, है ना प्रभु को। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद 13 अध्याय से 14, हाँ 14 तक पूरा कोढ़ के बारे में है ना। अभी रायलू भाई भी बोल रहे थे कि कोढ़ आजकल जिसको हम कोढ़ या लेप्रेसी, हैंडसम डिजीज बोलते हैं, वो ही नहीं था उन दिनों का कोढ़। उन दिनों के कई जो स्किन प्रॉब्लम्स होती थी ना, त्वचा के खाल की बीमारियां, उनको वो कोढ़ ही बोलते थे। और जिनको ये कोढ़ अलग अलग तरीके के, आइजक भैया ने बहुत ढेर सारे आप लोग को पिक्चर्स दिखाए थे, कोई लाल, कोई सफेद, कोई फोड़ा जैसे, बाल सफेद होना, ये सब बताया था ना। इस तरह का जो होता था उनको अशुद्ध बोलते थे, क्योंकि इसमें से कई बीमारियां फैलने वाली बीमारियां होती है ना। तो कई चर्म के रोग थे जिनको ये कोढ़ बोलते थे। नेक्स्ट। और इसी तरह से जो बीमारियां जैसे फंगल, फुफुंदी, आप लोग को पता है ना, बारिश में कई बार कपड़ों पे भी फुफुंदी लगती है, उसी तरह से कपड़ों पे भी लगता था और घर में भी। तो वो उसको भी कोढ़ कहा जाता था, उससे भी डील करने के तरीके होते थे। और याजकों के पास डायग्नोसिस देने या बीमारी का नाम बताने का कोढ़ है कि नहीं, ये तरीका था, पर याजकों के पास उसको चंगाई करने का कोई तरीका नहीं था। अगर वो चंगा हो जाता था तो फिर वो उसका शुद्धिकरण का एक संस्कार कैसे करना है वो बताते थे। पुराने नियम में आप लोग को याद है कितने कोढ़ियों को की चंगाई हुई। आज भी कोढ़ियों की बात की ना, यरोबाम की, इसमें वो कोढ़ी लोग थे जो अभी रायलू भाई बताए थे ना, आरामियों की छावनी में गए और फिर खुशखबरी उनको दिया राजा को कि भूखमरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आरामी भाग गए और उनके पास बहुत से खाने पीने का सामान था ना। पर कौन से कोढ़ी का पुराने नियम में चंगाई हुई आपको याद है? नामान, है ना। क्योंकि मेरे ख्याल से एक ही कोढ़ी था जो चंगा हुआ पूरे ओल्ड टेस्टमेंट में। किसी को और कुछ याद है? नहीं, ऑल राइट। और पुराने नियम में किसने कोढ़ियों को चंगा किया? नए नियम में यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने, है ना। हमें 10 कोढ़ियों की कहानी पता है, और भी अलग अलग जगह के कोढ़ी थे, उनको प्रभु ने चंगा किया। अब कोढ़ का आत्मिक अर्थ क्या है? नेक्स्ट स्लाइड दिखाना निशा। आई थिंक घरों की का कोढ़ का है ना, घर में कपड़े में ये लगता था ये वाला। ओके, हाँ। कोढ़ किसको दिखाता है? आंटी पाप। पाप को दिखाता है ना। और जैसे जो कोढ़ी है वो मंदिर से अलग हो जाता था, परिवार से, समाज से, है ना, उसी तरह से जो पाप की जो कोढ़ है वो हमें प्रभु से अलग करता है ना। पर इस कोढ़ से हम बड़े आसानी से बस माफी मांग के प्रभु के लहू को अपने ऊपर लेके हम शुद्धता पा सकते हैं। ठीक है, ये हमको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट।
नेक्स्ट वाला है अलग अलग श्राव के मतलब डिस्चार्ज जो शरीर के होते हैं, वो उसके बारे में प्रभु ने बताया कि ये अशुद्ध होता है ना। इसमें से कई चीज हमें नहीं समझ में आती, पर ये सच है कि कई श्राव जो होते हैं वो बीमारी को दिखाते हैं। ठीक है, समय से ज्यादा अगर पीरियड्स होते हैं जो लड़कियों को और स्त्रियों को, वो अगर ज्यादा टाइम होता था तो उसको भी, मतलब उस टाइम को भी वो अशुद्ध मानते थे। एक कारण ये है कि उन दिनों में इतना जैसे हमारे पास हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं वो उन दिनों में नहीं था। और ये मेरा पर्सनल विचार है कि जब पीरियड्स होते हैं तो चलो प्रभु बोलता है कुछ काम नहीं करो तो आराम तो कम से कम मिल जाता है ना। आजकल तो नहीं कर सकते, आजकल तो सब काम पे भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, राइट। तो ये हाइजीन प्रोडक्ट्स की कमी थी। और एक आत्मिक मुझे जो लगा कि जैसे प्रभु ने बताया मार्क में कि जो दिल से निकलता है वो शरीर को, वो ही मनुष्य को अशुद्ध करता है ना। तो हमारे ये दिखाता है कि जो अंदर से आता है वो हमें शुद्ध करता है, पाप बाहर से नहीं आता, वो हमारे स्वभाव से ही आता है। हमें किसी को नहीं बोलना है कि उसने मुझे बहकाया या उसने ऐसे किया, है ना। अजय कुछ बोलना था? नहीं आंटी। ओके, हैंड रेज किया ना, इसमें कुछ है ना। तो ये एक आत्मिक अर्थ मुझे लगा कि ये याद दिलाता है कि जो हमारे अंदर से आता है, हम बिल्कुल अच्छे नहीं। हम कई बार किसी के बारे में क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा आदमी था, पर वाकई ये होता है कि चाहे बाहर से अच्छे दिखे, हम अंदर से अच्छे नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रायश्चित का दिन है, नेक्स्ट है ना। साल में एक बार महायाजक को सबसे पवित्र जगह में जाना होता था और अपने और इस्राएल के पापों के लिए बलि चढ़ाना होता था, खून चढ़ाना होता था प्रभु के सामने, क्या बोलते उसको, वाचा के संदूक पे, है ना। साल में एक ही बार वो महापवित्र स्थान में जा सकता था। और भाई लोग ने कई बार बताया कि जब वो जाता था तो क्या करते थे, इसके कमर में एक रस्सी बांधते थे, है ना। और आप लोग को पता है इसके कपड़े में नीचे क्या लगे रहते थे, घुंघरू, है ना। तो जब तक वो चल फिर रहा है उनको पता चलता था कि वो जीवित है। पर अगर उसके अंदर कोई पाप है जिसके लिए उसने माफी नहीं मांगी है, मतलब बलिदान नहीं चढ़ाया है, और वो ऐसे ही चला गया है, तो प्रभु उसको मार सकता था। और फिर जब घुंघरू बजने बंद हो जाते थे, फिर वो, क्योंकि और कोई अंदर नहीं जा सकता था, तो उसको खींच के रस्सी से बाहर लाते थे, है ना। तो ये एक प्रायश्चित का दिन होता था, 10वें महीने का 7वां दिन है मेरे ख्याल से। एक मिनट, हाँ 7वें महीने का 10वां दिन, है ना। एक ही बार महायाजक जा सकता था पवित्र, सबसे पवित्र जगह में, और वो प्रायश्चित करता था, है ना। नेक्स्ट स्लाइड। अपने लिए पहले प्रायश्चित करता था, फिर अंदर जाता था, मिलाप वाले तंबू के लिए करता था। क्यों, क्या मिलाप वाला तंबू अशुद्ध होता था? नहीं ना, हमने बोला कि जब उसको सेटअप किया तो प्रभु की महिमा उसमें बस गई, पर जो उसमें लोग आते थे उनके पाप की वजह से वो अशुद्ध हो सकता था। इसलिए उसको मतलब उनकी अशुद्धता की वजह से मिलाप वाले तंबू को के लिए भी प्रायश्चित करना पड़ता था। नेक्स्ट, और इस्राएल के लोगों के लिए भी उनको प्रायश्चित करना पड़ता था और बलि चढ़ानी पड़ती थी। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को ये है ना, लोगों के लिए प्रायश्चित, और प्रायश्चित के दिन का अर्थ क्या है कि अपने पापों को याद करो और उनसे, उनके लिए माफी मांगो, बलिदान चढ़ाओ। नेक्स्ट है बलिदान के स्थान संबंधित नियम। इसमें प्रभु ने क्या बताया था कि आपको कहीं पे भी मेरे लिए बलिदान नहीं चढ़ाना, एक ही जगह है। अब मैं सोचती हूँ इसके दो कारण हैं। एक कि जब हम प्रभु को बलिदान चढ़ाते, किस तरह से चढ़ाते हैं, वो याजकों को ही पता था सही तरीका सारा, और ताकि सही तरीके से सब काम हो सके, इसलिए उनको वहां पे आना था मिलाप वाले तंबू में। ठीक है, कहीं पे भी वो जाके किसी कोने में छावनी के नहीं चढ़ा सकते थे। और दूसरा ये कि जब हम इकट्ठे होते हैं तो हमें क्या एक फीलिंग होती है, एक फैमिली की फीलिंग होती है ना। रुड़की में हम 26 तारीख को इकट्ठे हुए थे और खूब कूदे फांदे, साथ में खाए, गेम खेले, तो उससे क्या होता है, एक फैमिली की, परिवार का फीलिंग आता है ना। तो इसी तरह से इकट्ठे होकर उपासना करने से और बलिदान करने से, प्रभु को धन्यवाद कहने से, एक हमको याद आता है कि हम परमेश्वर में एक परिवार हैं। तो मुझे लगता है इसलिए उन्होंने ये प्रभु ने दिया होगा कि
आप याद रखो कि आप परमेश्वर के परिवार हो और एक दूसरे की ऐसे आपको चिंता करना है। नेक्स्ट वाला लास्ट वाला है लय व्यवस्था 17 में का आखिरी सा रक्त संबंधी, जो मैंने बताया कि क्योंकि खून से प्रायश्चित होता है, खून में जीवन है, जीवन लेने देने का अधिकार प्रभु को ही है, इसलिए उनको खून संबंधी कुछ मतलब किसी भी चीज को नहीं खाना था जिसमें खून था। ठीक है, खून निकाल के ही करना था, खून प्रभु को ही चढ़ाया जाता था। ठीक है, और दूसरी बात है कि खून में भी कुछ डिजीजेस हो सकते, बीमारी जो फैल सकते, तो इसलिए प्रभु ने उसको रोका। विश्राम का साल ये थोड़ा सा देखा था, बेसिकली हमने एक्सोडस में देखा था इसको, पर ये थोड़ा सा देखा था कि 50वां साल एक जुबली का साल कहते थे, और 7वां दिन जो है और 7वां साल जो था जमीन के लिए विश्राम का साल माना जाता था। इसको बाद में और हम ध्यान से देखेंगे। और प्रभु ने बोला था 7वें साल में तुम बोगे नहीं, ना काटोगे नहीं, पर 6वें साल में इतना दूंगा कि 6वें साल का पूरा होगा, 7वें साल का पूरा होगा, 8वें साल में जाओ आप बोगे, तो जब तक फसल नहीं कटती तब तक के लिए आपके लिए पर्याप्त खाना होगा, है ना। तो एक बार शुरू से एक बार 1 मिनट में दिखाएं। पहले 7 अध्याय में क्या किसके बारे में बताया है, जल्दी बताओ। पहले 7 अध्यायों में अलग अलग बलियों के बारे में, राइट। 8वें अध्याय में क्या बताया गया है कि कैसे हारून और उसके पुत्रों का याजक पद में का स्वीकार करना था, राइट। 9वें अध्याय में क्या बताना था, क्या बताया था, मतलब नादाब और अबीहू की नहीं, वो 10वें में था। 9वें में याजक के बाद क्या करना था, 9वें दिन का दिखाना बेटा। 9वें दिन में सबके लिए बलिदान, है ना, याजकों के लिए, लोगों के लिए, सबके लिए। 10वें अध्याय में नादाब और अबीहू का पाप। 11वें अध्याय में 11वें अध्याय में अशुद्ध और शुद्ध जानवरों के बारे में, राइट। 12वें अध्याय में और 12, 13, 14 12, 13, 14 में किससे संबंधित, कोड संबंधित, है ना। घर में कोड, कपड़ों में कोड, या लोगों का कोड, है ना। 15 दिन में जो शरीर से जो 15 अध्याय में जो शरीर से श्राव बाहर आता था उसके बारे में। और 12वें में 11 और 12 में शुद्ध शुद्ध, 12 में था इसके बारे में बच्चा जन्ने के बाद अशुद्धता के नियम, 13, 14 में कोड, 15 में श्राव, 16 में प्रायश्चित का दिन, ठीक है। और 17 में एक जगह आपको मिलना है, मिलाप वाले तंबू एक जगह होगा, वहीं पे आपको बलि चढ़ाना है। और 17 में रक्त संबंधी नियम, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है, ओके। तो ये जनरली आपको याद है, क्योंकि कभी हम लेविटिकस पढ़े थे, कभी एक्सोडस, कभी जेरेमाया, कभी गॉस्पेल, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको एक आइडिया होगा कि लेविटिकस में, लेवी व्यवस्था में हमने क्या पढ़ा। आप लोग के लिए कोई वर्कशीट नहीं है ना। तो बस मेमोरी वर्स है, ये पुराना मेमोरी वर्स है, पर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये दोनों। निशा दीदी ने एक ये हिंदी में हम कर चुके हैं, है ना। हिंदी में है कि मैं अपने शब्द में बता रही हूँ कि प्रभु ने सारी चीजें हम पे प्रकट नहीं की है, प्रभु की जो रहस्य है वो उनके पास है, पर जो उन्होंने प्रकट किया इसलिए प्रकट किया है कि हम उनको पाले, है ना, उन चीजों को पूरा करें, ठीक है। तो ये 2 वर्जन्स हैं। ये क्या कहते हैं, जो आपके बाएं तरफ है ना, ये थोड़ा अलग वर्जन है, समझने के लिए अच्छा है। और ये है NKJV का, जो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो माइक ऑफ रखो पर वीडियो ऑन करो, आपके होठ हिलते हुए मुझे दिखना चाहिए। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का पढ़ेंगे, फिर राइट हैंड साइड के। The Lord our God has secrets known to no one. We are not accountable for them, but we and our children are accountable forever for all that he has revealed to us, so that we may obey all the terms of these instructions. Deuteronomy 29:29. Now, और easy वाला ये है, the secret things belong to the Lord our God,
but those things which are revealed belong to us and our children forever, that we may do all the words of this law. है ना, Deuteronomy 29:29. तो नेक्स्ट वीक इसको सुनेंगे. मैं आपके वर्कशीट मैंने नहीं दिया है ना, क्योंकि आप लोगों ने लय व्यवस्था में सारे वर्कशीट्स किए हैं आई होप. तो एंड में प्रार्थना करेंगे. थैंक यू निशा को स्क्रीन शेयरिंग के लिए और पीपीटी बनाने के लिए ना. कौन प्रार्थना करेगा? जल्दी हाथ दिखाओ. आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो गया कि नहीं कि लय व्यवस्था में क्या पढ़ाया था, है ना? थोड़ा रिवीजन होने से थोड़ा समझ में आया. हाँ, स्वाति का हाथ दिख रहा है. हाँ, चलो प्रार्थना करो. तू उल्टा बैठी थी, तुझे पीपीटी में कुछ दिख रहा था? नहीं आंटी दिख रहा था. अच्छा, मम्मी का शॉल हड़प लिया बोल बोल के कि ये बहुत अच्छा नहीं है, हैं? पहले तो मम्मी को बोले थे क्या शॉल लेके आया, अभी वही ले लिया बस. चलो प्रार्थना. प्रभु जी मैं आपका चरणों में आते धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी पूरे संडे स्कूल के लिए. प्रभु जी आपने संडे स्कूल में प्रभु जी अच्छे से समझ में आने पाया. प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. भगवान आंटी को और प्रभु जी बच्चों को बहुत आशीष देना. प्रभु जी निशा दीदी को बहुत आशीष देना. सुरमी दीदी को आशीष देना प्रभु जी. और प्रभु संडे स्कूल सिखाया प्रभु जी. मैं आपसे विनती करती प्रभु सब बच्चे अच्छे से मेमोरी वर्ष याद करने पाए प्रभु जी. अच्छे से आंटी को सुनाने पाए प्रभु जी. प्लीज प्रभु सब बच्चों को जिन जिन बच्चों के एग्जाम है प्रभु जी उनकी सहायता मदद कर प्रभु. चीटिंग से बचाए रखे प्रभु जी. और जिनके होना है प्रभु जी उनकी भी तैयारी कराए प्रभु जी प्लीज. ये प्रार्थना प्रभु के नाम में आमीन. आमीन. जय मसीह की सबको. हमको सॉरी आज भी थोड़ा सा लंबा हो गया. मैं कोशिश तो कर रही थी कि शॉर्ट हो जाए, है ना. शॉर्ट रखेंगे, ठीक है. ऑल राइट, सबको जय मसीह. आशीष सरकार जय मसीह की. नेक्स्ट वीक में सबसे सुनूंगी, है ना. आप लोग कोई भी वर्जन याद कर सकते हैं दोनों में से, ठीक. ओके. और एस्तर आपको छोड़ूंगी नहीं, मेमोरी वर्स याद करना है, ठीक है. सना भी